नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस हो गई हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको आप जरूर देख लीजिए। अब हमको एलसीआर परिपथ पढ़ना है, एलसीआर परिपथ पढ़ना है। और एलसीआर परिपथ पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे ताकि एलसीआर परिपथ हमारा पढ़ना सरल हो जाए। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले न्यूमेरिकल में भी आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ये है महत्वपूर्ण सूत्र। यहां पर शुरू करने से पहले हम 3 चीजों को यहां पर समझ लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने यहां पर प्रतिरोध पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? प्रतिरोध के अलावा प्रेरक पढ़ा था, और प्रेरक के अलावा हमने धारिता पढ़ा था। तो धारिता को मैं यहाँ पर C से दर्शाऊंगा, ठीक है, प्रेरक को L से और प्रतिरोध को R से। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है XL का, XL का। अब XL क्या होता है? तो XL होता है हमारा प्रेरकीय प्रतिघात। क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात। क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात। बिल्कुल आपको ध्यान से देखते चलना है। और यदि ये फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे तो इससे संबंधित पूरे न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, एलसीआर से संबंधित, और एलसीआर भी आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक है आपका। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है? ओमेगा एल। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है? ओमेगा एल। अब आप मुझे ये बताओ, ये ओमेगा एल जो है वो मिला कहां से? तो याद करो, वहां पर प्रेरकीय प्रतिघात में जब हमने प्रेरक पढ़ा था वहां पर आई नॉट बराबर क्या निकला था? आई नॉट बराबर कुछ निकला था, याद करो याद करो। आई नॉट बराबर बी नॉट अपॉन ओमेगा एल। मतलब हम जब वहां पर प्रेरक पर एसी वोल्टता को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने जो आई वोल्ट का मान रखा था वो किसकी आई वोल्ट का मान रखा था, वो किसकी जगह रखा था? वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह पर रखा था। तो हमने वहां पर मान, तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है? एक्स एल। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है? एक्स एल। मतलब ये एक प्रकार का रुकावट होता है। जैसे प्रतिरोध होता है वैसे ही प्रेरक में क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात होता है। और धारिता में क्या होगा? धारकीय प्रतिघात होगा, धारकीय प्रतिघात। इसमें प्रतिरोध होता है, इसमें प्रेरकीय प्रतिघात होता है, और इसमें धारकीय प्रतिघात होता है, ठीक है, समझ गए। तो यदि अब आपके पास सीधा आएगा कि आप क्या करो, यहां पर एक क्वेश्चन आ जाएगा और सीधा आ जाएगा आप उसमें प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? एक्स एल लिखोगे, एक्स एल बराबर ओमेगा एल, और वहां पर आपको वैल्यू दी होगी तो ओमेगा एल की आप वैल्यू रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब हमने प्रेरक की एसी वोल्टता पढ़ी थी तब वहां पर इसकी जगह पे हमने इसको लिखा था, ठीक है। उम्मीद है आप समझ। दूसरा हमारा फॉर्मूला होने वाला है कौन सा? अभी हमने पढ़ा है प्रेरकीय प्रतिघात, और अब पढ़ेंगे हम यहां पर एक्स सी, जो कि क्या होगा? एक्स सी क्या होगा? धारकीय प्रतिघात। धारकीय प्रतिघात, इसमें भी आप प्रति लगा लिए, जो कि क्या होगा? धारकीय प्रतिघात। धारकीय प्रति, ये कहां से आया था? इसका मान क्या होता है? ओमेगा सी। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा सी। लेकिन ये कहां पर आया था? जब हमने संधारित्र पर एसी वोल्टता पढ़ी थी, जब अपने संधारित्र पर यानी कैपेसिटेंस पर जब हमने एसी वोल्टता पढ़ी थी तो उसके समाकलन से आया था। और उसका समाकलन क्या था? वी नॉट ओमेगा सी की जगह हमने क्या रखा था? आई नॉट वहां पर रख दिया था। दरअसल ये नीचे क्यों आया? ये नीचे क्यों आया? यहां से यदि आप v की वैल्यू निकालो, यदि आप यहां से v नोट की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? आई नोट अपॉन ओमेगा सी। तो इसलिए ओमेगा सी यहां पर कहां पर आया है? जो कि नीचे आया है। अच्छा, और इसमें ये ऊपर क्यों आया? क्योंकि वहां पर भी हमने समाकलन किया था, और वहां पर हमने समाकलन क्या किया था? वहां पर आई नोट की, जो आई नोट की वैल्यू रखी थी, तो वो किसकी जगह रखी थी? आई नोट की वैल्यू वी नोट अपॉन ओमेगा एल। वी नोट अपॉन ओमेगा एल। वी नोट अपॉन ओमेगा एल। ये एल और सी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एल और सी से, सी है मतलब धारिता है और एल है मतलब प्रेरक है, इसलिए मैंने यहां पर आपको पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो यदि ओमेगा एल यहां पर है तो
आपको समझने वाली बात है कि यदि ओमेगा एल है तो प्रेरक है, क्योंकि हम एल सी आर में अब कॉमन पढ़ेंगे, और यदि हम इस पूरे परिपथ के प्रतिघात को बोलेंगे तो वो हम इसको इससे बोलेंगे कि ये एल सी आर का प्रतिघात है। वो अपन इसका फॉर्मूला भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, तो यदि यहाँ पर ये ओमेगा एल आया है तो ये कैसे आया है, यदि मैं यहाँ से वी नोट की वैल्यू निकालूं तो आई नॉट ओमेगा एल, तो ये वी की वैल्यू देखो, यहाँ पर वी नोट की वैल्यू क्या आई, ओमेगा एल सामने आया और यहाँ पर ये अपॉन में आया, तो इसलिए ये इसके अपॉन में है और इसलिए ये यहाँ पर ऊपर है। तो पैर के प्रतिघात आप समझ गए होंगे और धार के प्रतिघात भी आप समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलिए चलते हैं आगे के फॉर्मूले पर। तो आगे के हमारे फॉर्मूले क्या हैं, हम उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। और इससे पहले के यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देख लें। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तीसरा है हमारा, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि एलसीआर से संबंधित है, और एलसीआर में प्रतिबाधा, एलसीआर की प्रतिबाधा यदि आती है कि भैया इस एलसीआर की प्रतिबाधा हमें बताओ, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जब एलसीआर पढ़ाऊंगा तब करवा दूंगा, ठीक है। तो एलसीआर में प्रतिबाधा को हम किससे दर्शाएंगे, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, जेड में ऐसा अपन इसको यहां से काट देंगे और होता क्या है, अंडर रूट के अंदर एक्स एल माइनस एक्स सी, एल और सी में आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका होल स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पैर के, ये जो है ये पैर की प्रतिघात है, पैर की प्रतिघात है, एक्स क्या है, धार की प्रतिघात है, और ये क्या है, आर जो है वह इस प्रतिरोध की प्रतिबाधा है, या फिर ये प्रतिरोध ही है मतलब, ठीक है। तो यदि इस प्रकार का ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, एलसीआर में आपने देखा होगा, एलसीआर में एक तो हमारा प्रतिरोध ऐसे लग जाता है, उसके बाद एक प्रेरक को हम ऐसे इधर पे लगा देते हैं, और इसके बाद एक हम इधर C लगा देंगे, इधर L लगा देंगे और इधर ये R। तो इस प्रकार हमारा ये LCR परिपथ है जो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इस प्रकार से यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है, यदि मैं LCR की प्रतिबाधा की बात करूंगा, प्रतिबाधा यानी कोई भी रुकावट, प्रतिबाधा की जब बात करूंगा तो मतलब इसकी भी प्रतिबाधा, इसकी भी प्रतिबाधा और इसकी भी प्रतिबाधा, और उसको हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, उसका हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। यदि आपने पहले कभी भी नहीं समझा है तो बस आप इसको देखते रहिए, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक है शक्ति गुणांक कोण और एक है शक्ति गुणांक, दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। शक्ति गुणांक कोण, शक्ति गुणांक कोण, और एक होता है शक्ति गुणांक। ये पूरे बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ही आपको एक बना के दे देगा चित्र, उसमें लिख देगा और पूछा जाएगा बताओ शक्ति गुणांक कोण क्या है और शक्ति गुणांक क्या है। तो शक्ति गुणांक कोण को हम tan थीटा से दर्शाते हैं, tan फाई से दर्शाएंगे, और इसको cos फाई से दर्शाएंगे, इसको cos फाई से दर्शाएंगे। तो tan क्या होता है, tan मेरे को सिंपल है, लंब बटे आधार होता है, और cos फाई क्या होता है, cos फाई क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लेकिन किसका, उससे पहले इसका हमें फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण चीज, इन दोनों के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उस फेजर डायग्राम को बनाना हम एलसीआर वाले इसमें सीख लेंगे, ठीक है। आप वीडियो को देख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये 5 फॉर्मूले जो हैं वो समझ आए होंगे। अभी तक अपन ने क्या देखा, बस देखो प्रेरकीय प्रतिघात, मतलब अपन इस एलसीआर परिपथ की रुकावट की बात कर रहे हैं, इसकी प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं, इसके प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, सबसे मैंने किसकी देखी, पैर की प्रतिघात, इसका मैंने सीधा बोल सकता हूं, इसका मैंने प्रतिरोध देखा, इसका मैंने प्रतिरोध देखा, और ये तो है ही एक प्रतिरोध, इसका भी मैंने क्या देखा, प्रतिरोध देखा। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, ओमेगा एल, इसका प्रतिरोध क्या होता है, 1/ओमेगा सी। एलसीआर के यदि मैं पूरे की प्रतिबाधा की बात करूं, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर। अब जब फॉर्मूले में आ जाएगा तो मुझे एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल कैसे निकलेगा, ओमेगा एल से निकलेगा, ठीक है। तो वो एक दूसरे से कनेक्ट है। यदि मुझे शक्ति गुणांक कोण निकालना पड़ेगा tan फाई, तो लंब बटे आधार, और ये किससे हमें फेजर डायग्राम से सीखेंगे, और फेजर डायग्राम हम अगले उसमें बनाना सीखेंगे। अब इनके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, आई मैक्स, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां पर, फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। यहां पर मैं करता हूं आई मैक्स, यहां पर आई मैक्स। अब आई मैक्स को और क्या लिख सकता हूं मैं, या इसको आई नोड भी लिख सकता हूं, क्योंकि शिखर मान, मैक्सिमम मतलब शिखर मान, और ये क्या होगा, वी नोड अपॉन प्रतिबाधा, वी नोट अपॉन प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, वी नोट अपॉन प्रतिबाधा। यानी मैं इस पूरे एलसीआर परिपथ की बात कर रहा हूं, इस पूरे एलसीआर परिपथ की बात कर रहा हूं। यदि मुझे इसमें जो धारा है उसका मैक्सिमम मान निकालना है, तो मुझे वी नोट अपॉन इस पूरे की प्रतिबाधा, और इस पूरे की प्रतिबाधा मुझे कैसे निकलेगी, इस वाले फॉर्मूले से मुझे निकलती हुई दिखाई देगी। उसके लिए मुझे ये भी चाहिए, उसके लिए मुझे ये भी चाहिए, ठीक है। और आर तो अपन को फिर ये डायरेक्ट मिल जाता है, आर जो प्रतिरोध है वो हमें डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन यहां पर, और कौन सा फॉर्मूला है, 5 छठवां और ये 7वां, एक आपने पहले भी पढ़ा होगा, कौन सा वाला, जो IRMS VRMS, हाँ IRMS कैसे निकालेंगे मुझे ये बताओ, और आडवा हो जाएगा VRMS। ये तो बहुत सरल है, अपन ने निकाले भी हैं, जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे। IRMS मतलब I नोट अपॉन √2, और VRMS मतलब V नोट अपॉन √2। इन फॉर्मूलों को आप लिखते जाइए, ठीक है। नवा कौन सा है, तो नवा हम चलते हैं, हाँ। अब यदि यहां पर मैं मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करूं, तो देखो, यदि मुझे, चलो पहले ये वाला फॉर्मूला कर लेते हैं। यदि मुझे VR ऐसा लिखूं और इसका मैक्सिमम ज्ञात करना है, वोल्टता का रेजिस्टेंस, इसके लिए मुझे मैक्सिमम यदि याद करना है तो मैं वो कैसे करूंगा, और फिर चलो इससे फिर एक और फॉर्मूला बन जाएगा 10 से। अभी मैंने इसके लिए किया है, फिर मैं V इस L के लिए मैक्सिमम ज्ञात करूं तो क्या बन जाएगा, और 11वां क्या बन जाएगा, यदि इस VC यानी कैपेसिटेंस के लिए मैक्सिमम ज्ञात करूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा। बस 2 मिनट आप दिमाग लगाइए, जल्दी से आप 2 मिनट दिमाग लगाइए और मुझे बताइए। मैं बस आपको समझाना चाहता हूं कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो इसमें मैं आपको बताऊं तो V बराबर क्या होता है, यहां पर समझना, V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। वैसे हमारा जो फॉर्मूला होता है V बराबर क्या होता है, IR। लेकिन मैं यदि इसके लिए मैक्सिमम ज्ञात करूं, यदि मैं इसके लिए मैक्सिमम ज्ञात करूं तो भैया यहां भी मैक्सिमम आएगा, यदि मैं इसका जो विभवांतर है, विभव है, उसका मैक्सिमम मैं ज्ञात करूंगा तो इसमें जो धारा बह रही है उसका भी तो मैक्सिमम आएगा ना। उसका जब मैक्सिमम आएगा तो इसमें जो साथ में जो है उसका भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। लेकिन प्रतिरोध का कुछ मैक्सिमम थोड़ी होता है, प्रतिरोध तो प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो V बराबर क्या होगा, IR। तो I मैक्सिमम, IR देखो, अब मैं प्रतिरोध के लिए कर रहा हूं तो IR डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ध्यान यहां पर रखना है। अब VL यानी प्रेरक के लिए क्या कर रहा हूं, तो I मैक्सिमम तो रहेगा, लेकिन देखो यहां पर किसका प्रतिरोध आया है, प्रतिरोध का, और यहां पर किसका प्रतिरोध आएगा, L के लिए। इस L के लिए, इस प्रेरक के लिए प्रतिरोध क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात, जो कि क्या है, XL। तो ये है यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट, ऐसे इसके लिए क्या आ जाएगा, XC। अब बताओ मुझे, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए इनमें, क्योंकि मैंने बहुत
टाइम लेके मतलब मैंने इतना टाइम ले लिया है इसमें कि आप बिल्कुल बोर होने लगे होंगे, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आपको सिर्फ समझाऊं और कैसे भी करके बस आपको समझाऊं। यदि वो मैं कर पाया हूं तो मेरी मेहनत यहाँ पर सफल हो गई है। मैं एक बार आपको यहाँ पर रिपीट करवा देता हूं, उसके बाद दो फॉर्मूले और हैं जो कि हमने पहले पढ़े थे, मैं उनका भी यहाँ पर बता दूंगा। अब देखो यहां पर क्या करना है, प्रेरकीय प्रतिघात यानी प्रतिरोध। यदि मैं प्रेरक की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, उसके प्रतिरोध को बोलूंगा प्रेरकीय प्रतिघात। उसका प्रेरकीय प्रतिघात कहां से होगा, ओमेगा एल। ये कहां से आया था, समाकलन से मिला था जब हमने प्रेरक पर एसी वोल्टता पढ़ी थी। एक्स सी धार की प्रतिघात 1/ओमेगा सी, ये भी समाकलन से। LCR यानी ये पूरा परिपथ है। यदि मैं इस पूरे परिपथ के प्रतिरोध की बात करूं यानी इसके प्रेरक की प्रतिघात की बात करूं तो Z बराबर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद करना है, डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शक्ति गुणांक कौन, tan फाई, शक्ति गुणांक cos फाई। इन दोनों के लिए आपको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा और वो मैंने कहां पर करवाया है, LCR में, तो आप वहां पर देख लेना। ठीक है, अब छठवां है आई मैक्स या फिर आई नॉट। ठीक है, वहां पर तो क्या होगा, वी नॉट अपॉन प्रेरकीय पूरा LCR का प्रतिघात। ठीक है, आई आर एम एस आई नॉट अपॉन √2 वी आर एम एस वी नॉट अपॉन √2 वी आर मैक्सिमम यानी V बराबर क्या होता है, नॉर्मल। आई आर मैक्सिमम लगा दिया मैंने। अब यहां पर R क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम कैसे करेगा, मैं इस R के लिए कर रहा हूं, L के लिए कर रहा हूं, C के लिए कर रहा हूं। R के लिए की, C के लिए की, मुझे विभवांतर तो ज्ञात करना पड़ेगा ना, मुझे विभक्त तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। जब मैं यहां पर ज्ञात करूंगा V का मान, तो मैं R, L और C के लिए, तीनों के लिए I की वैल्यू सेम रहेगी। यहां पर इसका प्रतिरोध आ जाएगा, यहां पर इसका आ जाएगा और यहां पर इसका प्रतिरोध आ जाएगा। अब यहां पर हमने पिछला ही टॉपिक जो पढ़ा था, बहुत ही मोस्ट IMP, एक न्यूमेरिकल भी था कि P एवरेज बराबर क्या पढ़ा था। यहां पर मैं करवा देता हूं, P एवरेज बराबर क्या पढ़ा था। यहां पर प्रतिरोध के लिए, सबसे पहले किसके लिए, प्रतिरोध के लिए, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित कल ही मैंने न्यूमेरिकल कराया था। प्रतिरोध के लिए यदि P एवरेज बताऊं, पावर शक्ति की हम बात करें तो क्या होगा, IRMS, VRMS और cos फाई। IRMS, VRMS और cos फाई सिर्फ किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। और यदि मैं धारिता के लिए बात करूं, किसके लिए, धारिता के लिए, या फिर मैं प्रेरक के लिए बात करूं तो P एवरेज बराबर क्या होगा, 0। P एवरेज बराबर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि धारिता और प्रेरक के लिए जो हमारा मान होता है फाई का, वो होता है 0, वो होता है पाई/2। और यदि हम cos पाई/2 करते हैं तो वो कितना आता है, 0। तो ये 0 हो जाता है। और प्रतिरोध के लिए फाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यदि हम यहाँ पर cos 0 की वैल्यू करते हैं तो वो 1 आती है और इसमें क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये 0 नहीं होता। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ आई होगी। समझ आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।